टीन की आइडेंटिटी फाइनली कंफर्म्ड। रियो विडाल आखिर कौन है एंड क्या एपिसोड 5 में 4 विचेस को ही मार दिया गया। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एक्टा ऑल अलोंग के एपिसोड 5 डार्केस्ट आवर वेक दाई पावर का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से जो हमें ले जाता है 1693 सेलम मैसाचुसेट्स में, जो है एक्टा के ट्रायल का सीन। एंड यस, ये सेम फुटेज है जो वांडा विजन के एपिसोड में हमें देखने मिला था। वही सीन जहाँ पे एक्टा ने अपने कोवन को मार के उनकी पावर्स ड्रेन कर ली थी, लेकिन एक्टा की मदर इवानोरा को यहाँ पे दिखाना ये फोरशैडो करता है कि इस एपिसोड में उसका इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हमें दिखाई देते हैं कुछ एनिमल्स विचेस रोड पे, जिनमें आता है एक फॉक्स, एक क्रो एंड एक स्नेक। एंड यस, इट इज द सेलम 7। सेकेंड एपिसोड में ऑलरेडी सेलम 7 के एनिमल फॉर्म्स दिखाए गए थे एंड वही कंफर्मेशन हमें अगेन यहाँ पे दिया गया है। ये एग्जैक्टली मैच करता है कॉमिक से, जहाँ ये कैरेक्टर्स एनिमल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। अब ऑब्वियसली सेलम 7 ढूंढ रही है एक्टा को एंड उनकी विस्पर्स सुनाई देती है लिलिया को, जो सो रही थी। सिर्फ लिलिया ही नहीं, अपेरेंटली ये सब लोग सो रहे थे, शायद रेस्ट करने के लिए विचेस रोड पे सो रहे थे। नाइस। बट लिलिया उन्हें बताती है कि सेलम 7 यहाँ आ रही है एंड वो सेलम 7 का थोड़ा बैकग्राउंड भी बताती है, जहाँ वो कहती है कि उन्हीं डेड विचेस के बच्चे हैं जिन्हें एक्टा ने मारा था। यानी कि एक्टा ने अपने कोवन को मार दिया था लेकिन उनके बच्चों को स्पेयर कर दिया था। मतलब एक्टा इतनी भी बुरी नहीं है अब तक। ऑल्सो यहीं पे रियो एक्सप्लेन करती है कि लास्ट एपिसोड में जब उन्होंने ग्रीन विच को समन किया था तो वो मैजिकल डोर ओपन रह गया एंड उसी से सेलम 7 ने एंट्री की है विचेस रोड पे। अब सेलम 7 उन पे अटैक करती है एंड टीन सजेस्ट करता है कि वो ट्राई करे हेक्सन बेसन। हेक्सन बेसन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है विचेस ब्रूम। यस, वही ब्रूम स्टिक्स जिन्हें यूज करके विचेस उड़ती है। बट सभी विचेस इन ब्रूम स्टिक्स को हेट करती है क्योंकि इनके हिसाब से ये विचेस को स्टीरियोटाइप करता है। बट देन कोई और रास्ता ना दिखने पे वो लोग अग्री करते हैं एंड एक रिचुअल करते हैं। इस रिचुअल के थ्रू वो सब एक दूसरे को स्टिक सिलेक्ट करके ब्रूम्स बना के देते हैं। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे 6 लोग थे तो 2-2 के पेयर बन गए और सभी को ब्रूम स्टिक्स मिल गई। बट इस एपिसोड की एंडिंग तक वो चेंज होने वाला है। जब वो उड़ते हैं तो उनके बैकग्राउंड में हमें दिखता है बिग रेड मून, जो अगेन फिर से मून के फेजेस को डिफाइन करते हुए नेक्स्ट विच का ट्रायल है। ऑल्सो विचेस रोड उन्हें ज्यादा देर उड़ने नहीं देता एंड बैक टू ग्राउंड लाता है उनके नेक्स्ट ट्रायल पे, जहां पहुंचने के लिए उन्हें एक सेलम 7 की विच कॉकरोच बॉडी के थ्रू निकलना पड़ता है। बट जैसे ही वो इस ट्रायल घर में पहुंचते हैं वो चेंज हो जाते हैं 80s के लुक में। लिलिया यहाँ कंफर्म करती है कि ये एगथा का ट्रायल है जो है ब्लड मून। ब्लड मून बेसिकली टोटल लूनर एक्लिप्स है, जो तब होता है जब अर्थ आ जाती है सन एंड मून के बीच में, जिससे अर्थ की शैडो मून पे पड़ती है। तो यस, वो मून्स का फेजेस वाला कंसेप्ट अभी भी चल रहा है और नेक्स्ट एपिसोड्स में भी हमें देखने मिलेगा। लिलिया मेंशन करती है कि ब्लड मून वो डे है जब लिविंग एंड डेड के बीच का गैप मिनिमम होता है एंड क्योंकि एगथा ने कई लोगों को मारा है तो ये ट्रायल उसी से रिलेटेड है। अब इस घर के अंदर हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स देखने मिलते हैं। सबसे पहले आता है एक वेस्ट व्यू ईस्ट व्यू का नेम टैग जो इस डोर के ऊपर टंगा हुआ है। यहीं पे लेफ्ट में दिखती है रेड कलर की विंडो जिसपे बने हैं मून के फेजेस इंक्लूडिंग रेड मून इन द सेंटर। यहाँ पे एक काउच है जिसका ब्लैंकेट मैच करता है एक और शो रोजेन से एंड बीचों बीच मौजूद है एक ओल्ड टीवी जो पूरी वाइब देता है द रिंग मूवी के इस टीवी की। अब यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड गेम्स दिखती है जिनमें से एक बोर्ड जो खुद कूद के बाहर आता है वो है ओइजा बोर्ड। इसे स्पिरिट बोर्ड या विच बोर्ड भी कहा जाता है, जो एक वुडन बोर्ड होता है एंड इस पे मार्क्ड होते हैं लेटर्स जिसे यूज किया जाता है स्पिरिट से बात करने के लिए। बेसिकली बोर्ड का प्लैंकेट जो एक हार्ट शेप्ड वुडन पीस होता है उसे इसके ऊपर रखा जाता है एंड देन माना जाता है कि स्पिरिट्स उसे मूव करके बात कर सकती है। बट इसी के साथ ही ट्रायल शुरू होता है जिसका इंडिकेशन मिलता है सभी विचेस के हाथों की वॉचेस के टाइमर से। ऑल्सो यस, विचेस ने जी शॉक की घड़ियां पहनी हुई है। नाइस। अब टीन इस गेम के रूल्स पढ़ता है, जो है नंबर 1, डू नॉट यूज द ओइजा बोर्ड अलोन। नंबर 2, डू नॉट स्पीक ओवर ईच अदर, जो जैसे सभी विचेस गेस करती है मुझे लगता है टीन ने खुद बनाया है, इरिटेट होके इन सब विचेस के एक दूसरे की बातों को काटने को लेके एंड इमीडिएटली सभी विचेस एक साथ बात करने लगती है प्रूविंग हिज पॉइंट। नंबर 3, डू नॉट टॉन्ट द स्पिरिट्स। नंबर 4, डू नॉट आस्क अबाउट डेथ। Number 5, always end the session with goodbye. And number 6, do not remove your hand
हैंड फ्रॉम द ब्लैंकेट, अदरवाइज एक स्पिरिट रिलीज हो जाएगी। ऑल्सो ये यूजा बोर्ड बिलोंग करता है पार्कर ब्रदर्स सैलम मैसाचुसेट जो नाम लिखा हुआ है इस ब्लैंकेट के ऊपर। अब सभी साथ में बैठ के ये गेम खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्पिरिट आती है वो नाम बताती है मिसेस हार्ट, एंड एक तरफ खींचने की वजह से लिलिया का हाथ ब्लैंकेट के ऊपर से उठ जाता है एंड मिसेस हार्ट की स्पिरिट टेक ओवर करती है एग्था को। बट एग्था की बुरी एक्टिंग से क्लियर हो जाता है कि ये एग्था ही है और मिसेस हार्ट की स्पिरिट यहाँ नहीं आई है। अब ये स्मार्टली हिंट किया गया था ऑलरेडी कि एग्था यहाँ एक्टिंग कर रही है, बिकॉज पास्ट एपिसोड से हम जानते हैं कि जो मरी थी उसका नाम मिसेस शैरन था। मिसेस हार्ट नाम उसे वांडा ने दिया था उसकी रियलिटी में, लेकिन एग्था फिर भी उसका नाम कंटिन्यूसली रॉन्ग बोलते जा रही थी एंड वही चीज उसने यहाँ पे की। लेकिन अब वो सब फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार सीरियसली, एंड अब नाम आता है डेथ का। लेकिन इस पे रियो का रिएक्शन काफी वियर्ड है, जैसे वो डेथ का मजाक उड़ा रही है। लेकिन ऐसा वो क्यों करेगी? आई थिंक बिकॉज शी नोज कि ये स्पिरिट डेथ नहीं है। एंड ये उसको कैसे पता चला? बिकॉज शी माइट बी डेथ्स लिविंग पर्सोनिफिकेशन। मार्वल कॉमिक्स में डेथ पर्सोनिफिकेशन है एंटिटी डेथ का, एंड इसे यूजुअली डिपिक्ट किया जाता है एक स्केलेटन रूप में जो ग्रिम रिपर की तरह क्लोक पहने हुए होता है। एंड लास्ट वीक ही हमें ये आइडिया लग गया था कि रियो का कैरेक्टर लेडी डेथ हो सकता है, एंड इस एपिसोड की एंडिंग अगेन हिंट देती है कि रियो ही वो कैरेक्टर है, जिस हिंट को थोड़ी देर में मैं क्लियर करता हूँ। अब वो जब में आगे क्लियर होता है कि डेथ वांट्स टू पनिश एग्था, एंड जब पनिश एग्था वर्ड रिपीट होने लगता है, डर के मारे एग्था हाथ हटाती है एंड वॉइसेस एको होने लगती है। अब वो सभी रियलाइज करती हैं कि इस ट्रायल से निकलने का तरीका है एग्था को पनिश करना। लेकिन जब वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं, एग्था डिसअपीयर हो जाती है एंड दिखती है उन्हें सीलिंग के ऊपर उल्टी, टोटली पोजेस्ड, जस्ट लाइक एक्सॉर्सिस्ट मूवी। स्पेशली जब वो उल्टा चल के आती है स्पाइडर की तरह, जो सीन बिल्कुल मैच करता है एक्सॉर्सिस्ट के इस सीन से। ऑल्सो 2008 की बॉलीवुड मूवी 1920 में भी इसी तरह के सीन को रेप्लिकेट किया गया था, जो भी काफी हॉरर था। एंड फाइनली ये सीरीज अब और हॉरर जॉनर को इम्प्लीमेंट करती जा रही है, जो कि फन है, बट अकेले अंधेरे कमरे में बैठ के देखना फन नहीं है। अब एग्था उन पे अटैक करती है एंड जेनिफर को वो ऑलमोस्ट मारने वाली होती है, बट सडनली लिलिया लाइट्स ऑन कर देती है एंड एग्था फिर से डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन उनके सामने अपीयर होता है एक घोस्ट। ये घोस्ट है एग्था की मदर इवानोरा हार्कनेस का, एंड यही क्लियर होता है कि उसी ने एग्था को पोजेस किया था थोड़ी देर पहले, एंड वही चाहती है एग्था को पनिश करना, क्योंकि एग्था बचपन से ही इवल रही है। इनफैक्ट वो ये भी कहती है कि एग्था को उसे पैदा होते ही मार देना चाहिए था, जो शॉकिंगली दिखाता है कि एग्था ऐसी क्यों है। मे बी बचपन में जो मदरली लव उसे मिलना चाहिए था वो उसे मिला ही नहीं, एंड इसी रीजन से उसका कैरेक्टर इस तरह से डेवलप हुआ है। सो मे बी इट्स ट्रू कि चाइल्डहुड फ्रेम्स आर कैरेक्टर। अब इवानोरा बाकियों से कहती है कि उन्हें ये विचेस रोड एग्था के बिना ही फिनिश करना चाहिए, एंड जहाँ बाकी विचेस रेडी हो रही होती है, रियो मना कर देती है। इवानोरा का घोस्ट अगेन एग्था को पोजेस करता है एंड इस बार आगे आती है एलिस उसे बचाने के लिए। इसी मोमेंट पे लिलिया कहती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन टैरो ट्रेडिंग के एक कार्ड का नाम है ये, जिसका मतलब होता है हाई एनर्जी या फिर विलिंगनेस टू टेक ऑन चैलेंजेस। एक ऐसा चैलेंज जिसपे एलिस जाती है एंड अपनी मैजिक से इवानोरा के घोस्ट को एग्था की बॉडी से रिलीज करवाती है। बट जैसे एग्था ने एपिसोड 2 में बताया था कि वो विचेस की पावर्स खुद नहीं छीन सकती, वो ओनली पॉसिबल है जब वो खुद उसे हिट करेंगी, एंड यहाँ भी वही होता है। एलिस की ऑरेंज पावर्स एग्था की पर्पल पावर्स ओवरटेक कर लेती है, जिस तरह का कुछ हमने एग्था के फ्लैशबैक वाले सीन में भी देखा था। एंड यहाँ भी एग्था एलिस की पावर टोटली ड्रेन करना शुरू कर देती है। तभी टीन नोटिस करता है कि ऊर्जा पोर्ट फिर से मूव होना शुरू हो चुका है, एंड जब वो ये नाम पढ़ता है तो वो निकलता है निकोलस स्क्रैच, एग्था का बेटा। जस्ट टू क्लियर, जो स्पिरिट पहले बात कर रही थी वो इवानोरा थी, जो एग्था को पनिश करना चाहती थी, लेकिन उसके गायब होते ही नेक्स्ट स्पिरिट ने ऊर्जा पोर्ट को टेक ओवर कर लिया है। दैट इज निकोलस स्क्रैच। अब टीन ये नाम जोर से बोलता है एंड एग्था ये नाम सुनते ही एलिस की पावर ड्रेन करना छोड़ती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। एंड तभी एग्था को सुनाई देती है एक बच्चे की आवाज, जो उसे कहता है मामा स्टॉप।
अब ये काफी सिमिलर है वांडा विजन शो के लास्ट एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन से, जहाँ पे जब वांडा डार्क होल्ड स्टडी कर रही होती है तो उसे भी अपने बेटों की आवाज सुनाई देती है जो ऑल्टरनेट यूनिवर्स से थी। एंड यही वो पॉइंट है जहाँ एग्था रियलाइज करती है कि टीन उसका बेटा नहीं है, जो चीज रियो ने भी लास्ट एपिसोड में कही थी। बट इसी पॉइंट पे एग्था को क्लियर होता है कि टीन कौन है। बट टीन अब ouija board के ब्लैंकेट को गुड बाय पे मूव करता है एंड घर से बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है। बट जाने से पहले सभी कंफर्म करते हैं कि एलिस मर चुकी है। बाहर आते ही टीन एग्था से झगड़ता है कि उसने एलिस को मार दिया और वो इस तरह से विचेस को मार के पावर्स नहीं पाना चाहता। बट यहाँ सडनली एग्था के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं एंड वो उससे कहती है कि ही इज जस्ट लाइक हिज मदर विच इज नॉट एग्था। लेकिन जब एग्था उसे टॉन्ट करके पेट बुला के जाने लगती है तो उसकी पावर्स एक्टिवेट होती है। हमें टीन के हाथों में उसकी ब्लू कलर की पावर्स दिखती है जिससे वो लिलिया एंड जेन को कंट्रोल करता है एंड वो दोनों मिलके एग्था को रोड के बाहर फेंक देती है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स से जेन और लिलिया को भी उसी मड पिट में फेंक देता है एंड ये तीनों इस कीचड़ में डूब जाती हैं। जिसके बाद जब टीन हमें दिखता है तो उसके सिर पे है उसकी मदर का हेड पीस, द स्कारलेट विच का हेड पीस, कंफर्मिंग कि टीन रियली इज बिली मैक्सिमॉफ की स्पिरिट इनसाइड बिली कैप्लन, जो शायद ये बॉडी है, एंड ही इज विकन। कॉमिक्स में बिली मैक्सिमॉफ ओरिजिनली इनकारनेट हुआ था मेफिस्टो के सोल से, जिसे वांडा ने क्रिएट किया था। लेकिन फिर मेफिस्टो ने उन्हें वापस एब्जॉर्ब कर लिया एंड ये अज्यूम किया गया था कि दोनों मर गए। बट बाद में ये क्लियर किया गया था कि बिली मैक्सिमॉफ का सोल चला गया था बिली कैप्लन की बॉडी में एंड वो आगे चल के बना था विकन। एंड कॉमिक्स में विकन के सर पे भी इसी तरह का क्राउन लाइक हेडवेयर बैंड है, तो वो चीज भी रिलेट करती है। विकन फाउंडिंग मेंबर रहा है यंग अवेंजर्स टीम का एंड उसकी पावर्स में रियलिटी मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, मतलब बहुत सारी पावर्स आती है जैसी स्कारलेट विच के पास है। तो विकन स्कारलेट विच की रिप्लेसमेंट के रूप में दिख सकता है। एंड क्योंकि ऑलरेडी पास्ट एपिसोड से कंफर्म कर दिया गया है कि मेफिस्टो एमसीयू में कैनन है, तो ये रीइंकार्नेशन वाली स्टोरी लाइन भी इंक्लूड की जा सकती है। लेकिन इसी रिवील के साथ इसी चेहरे पे एपिसोड खत्म होता है। सो नाउ फाइनली इट इज क्लियर ये सीक्रेट आइडेंटिटी टीन इज बिली कैप्लन। स्पेशली एग्था को वो डायलॉग जहाँ वो कहती है कि वो उसकी मदर के जैसा ही है। इसी तरह का कमेंट उसने वांडा पे भी मारा था जब वांडा ये सोच रही थी कि वो एक अच्छी विच है और वो बुरा नहीं कर सकती, जो एग्था ने प्रूव कर दिया था कि वो कर रही थी। तो अगर प्रैक्टिकली देखे तो ये एपिसोड कंफर्म कर देता है कि ये कौन सा कैरेक्टर है। बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ वियर्ड थ्योरी जो आई एम नॉट श्योर कि सही होगी या नहीं, बट शेयर करना जरूरी है। ये ट्रायल जब एंड होता है तो टीन एग्था के साथ बाहर आता है जहाँ पे वो उससे बहस कर रहा होता है एंड एग्था उसे टॉन्ट करती है, पहले उसकी मदर के नाम पे, देन उसे पेट बुला के। एंड अगर आपको याद हो तो रूल नंबर 3 था ouija board गेम का, डू नॉट टॉन्ट द स्पिरिट। तो इस वियर्ड थ्योरी के हिसाब से ये स्पिरिट हो सकती है बिली मैक्सिमॉफ की, जिसने अब जाके टीन की बॉडी को टेक ओवर किया हो एंड एग्था के टॉन्ट करने पे वो उन पे अटैक करता है। यस, वियर्ड थ्योरी, बट Let me know your thoughts in comments. लेकिन मूविंग ऑन टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या एलिस वू मर चुकी है? तो आई थिंक शी इज डेड। जैसे शैरन मर गई थी उसके बाद वो वापस नहीं आई, तो एलिस भी मर चुकी है एंड ये विचेस रोड खत्म होते होते सारी विचेस ऑलमोस्ट एग्था को छोड़ के मारी जाएंगी। मे बी रियो बच जाए बट बाकी विचेस नहीं बचने वाली, जो चीज मैंने एपिसोड 1 में ही बोली थी। एंड टीन ने या बिली कैप्लन ने जो एंड में किया है उसके हिसाब से क्या ये तीनों विचेस एग्था, लिलिया एंड जेन मर गई? आई डोंट थिंक, क्योंकि ट्रेलर के सीन्स में हमने आगे इन विचेस को दोबारा देखा हुआ है, तो वो वापस जरूर आएंगी। एंड वो वापस कैसे आएंगी वो आंसर करता है रियो विडाल के कैरेक्टर को। इस सीन से मिसिंग है रियो एंड अगेन हिंट करता है कि ये लेडी डेथ हो सकती है जो करेंटली शायद डील कर रही है एलिस वू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। एलिस की डेथ के बाद रियो उसकी बॉडी को घूर रही थी। इवन एग्था के बाहर जाने के टाइम अगेन उसके वियर्ड से एक्सप्रेशन थे एंड मेरे हिसाब से उसी का रोल दिख सकता है इन तीनों विचेस को वापस लाने में। एंड जहां तक बात करें इस शो की टर्न लेने की, तो अब प्रोटैगनिस्ट जो अब तक एग्था थी, जो इस विचेस रोड को लीड कर रही थी, वो चेंज हो चुका है। अब टीन या फिर बिली बन चुका है इस शो का प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरो। एंड एग्था को बैक टू विलन आर्क में डाल दिया जाएगा, प्रूविंग अगेन कि इट वाज एग्था ऑल अलोंग। 5th एपिसोड के साथ वी हैव ऑफिशियली क्रॉस द मिड मार्क। बचे हुए 4 एपिसोड्स नेक्स्ट वीक्स में आएंगे जिनका
ब्रेकडाउन मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड ऑब्वियसली अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।